नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत 10% कम हो गई। एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ाए ताकि उसका पेट्रोल पर व्यय न घटे। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो आपको क्या लिखना है, जितनी कमी हुई है उसको ऊपर लिख लेना है। बाई आपको क्या करना है, 100 में से जितना कमी हुआ है उसको माइनस कर देना है। अब प्रतिशत पूछ रहा है, जितना कमी हुआ है इसको माइनस करना है। अब प्रतिशत कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 10/90 अगुणे 100, यही तो आएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो हमारा मिलेगा क्या, तो 100/9 मिलेगा। अब हम 9 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, तो 9 एकन्ने 9, 9 एकन्ने 9 और 1/9, यानी कि 11 सही 1/9%। लेकिन 11 सही 1/9% तो दिया नहीं है, तो 100/9% दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी हम इसको क्या करेंगे, बदलेंगे नहीं फ्रैक्शन में, बस 100/9% आंसर हो जाएगा। कभी ये आंसर देता है, कभी ये आंसर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही है। अगले प्रश्न में कहा गया है, एक आदमी ने दो रेडियो जिनमें एक को 10% हानि तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। प्रतिशत हानि क्या है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो आपको करना क्या है, ए माइनस बी। ए मतलब लाभ पर बेचा, माइनस बी मतलब हानि पर बेचा, प्लस लाभ पर बेचा गया गुणे, यानी कि ए अगुणे माइनस हानि पर बेचा गया और बट्टा 100। बस इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जब भी हानि रहे तो हानि के लिए माइनस का सिंबल यूज किया जाता है, अब लाभ के लिए प्लस का सिंबल। अब देखेंगे ना, तो कितना लाभ है, तो 10% का लाभ है, अब फिर एक को 10% की हानि पर बेच रहा है, अब प्लस एक, ए का मतलब 10% लाभ और बी का मतलब 10% की हानि। हानि लाभ जिसको चाहे उसको पहले, जिसको चाहे उसको बाद में लिख सकते हैं दोस्तों। 100 दिया हुआ है, नीचे लिखेंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 10 में से 10 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक एकन्ने एक, अब माइनस प्लस माइनस, यानी आपको मिलेगा क्या, -1% की। माइनस क्या दिखा रहा है, तो हानि को शो कर रहा है, तो -1% का हानि होगा। जब भी इस तरह का क्रय विक्रय किया जाएगा तो उस कंडीशन में हानि ही होता है, 1% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगले प्रश्न में कहा गया है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किमी। सबसे पहले हम लिखेंगे ना चाल। चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है दोस्तों, तो 150 मीटर दूरी है, और समय कितना लग रहा है, तो 12 सेकेंड का समय लग रहा है। ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए, 6 दूनी 12 और 6 त्री 18, यही तो आएगा ना। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, आप जीरो उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, यानी कि आ कितना गया, 15 गुणे 3 आ गया। अब 15 गुणे 3 करेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों अगला प्रश्न है, 0.125 गुणे 0.01 भगा 0.5 गुणे 0.005 का मान है। आपको बताना है ना, तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में कह रहा है ना, अपनी सामान्य गति का 6/7 चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी होती है, उसकी सामान्य चाल क्या है। देखिए, ट्रिक से ना इसको मात्र सेकेंडों में आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, 6/7 में से 6 को माइनस कर दीजिए, और कितना देरी हो रहा है, तो 25, ऐसे लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ना, तो 6/1 गुणे 25 आएगा। अब 25 से गुणा कर दीजिए तो 25 छके 150 मिनट आ जाएगा, ये इतना मिनट आ गया। इसी को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, हम जानते हैं 150 मतलब हो गया 60 + 60 और +20, यही तो होगा ना। 60 60 120 और 30, सॉरी 30 होगा ये,
तो 30, 1 घंटा ये हो गया, ये 1 घंटा हो गया, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय सामान्य चाल से उसको लगेगा। कह रहे देरी समय होगा, सामान्य समय ज्ञात कीजिए, यानी कि सामान्य समय कितने समय में वो पहुंचता, तो 2 घंटा 30 मिनट में सामान्य चाल से चलेगा तो वो पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। अगले प्रश्न में कहा गया है 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजी हैं तो वह न्यूनतम अंतराल जब वह पुनः एक साथ बजेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो जो नंबर दिया हुआ है 6, 8, 12 और 18, तो इसका हमको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है दोस्तों, एलसीएम। अब देखेंगे 6 से 18 कट जाएगा, कट गया। 12 से 18 नहीं कटेगा तो 18 का टेबल आगे पड़ी, 18 के 18, 18 दूनी 36, 36 के बाद 12 से कट जाएगा तो 12 से भी कट गया। अब देखिए 36 तो 12 से कट गया, लेकिन 8 से 36 नहीं कटेगा, तो 8 से नहीं कटेगा तो 4 के टेबल 8 क्या होगा, तो 4 से ये 4 इसमें भी है तो हटा दिया, 2 बचा तो 2 से बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 9 36 दूनी 72, यानी एलसीएम कितना आएगा 72 सेकेंड। 72 सेकेंड के बाद चारों घंटियां जो है एक साथ बजेंगी, 72 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है 2 बर्तनों की क्षमताएं 120 लीटर और 56 लीटर है, उस बर्तन की क्षमता ज्ञात कीजिए जो दोनों बर्तनों को पूर्णतः माप सके। देखिए 120 लीटर है, 120 लीटर है और 56 लीटर है। हमको पूछ रहा है कि इसको दोनों को मापने के लिए कौन सा यूनिट लगेगा, तो इसके लिए हमको ना HCF ज्ञात करना रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो हम देखेंगे ना छोटी वाली संख्या लेते हैं, 56 से तो ये कटेगा नहीं, तो 56 को आधा कीजिए, यानी कि 56 से नहीं कट रहा है तो आप क्या कीजिए ना भाग विधि से HCF निकाल लीजिए। 120 लिख लीजिए, यहाँ पे एक बार में जाएगा या 2 बार में, 2 बार में चला जाएगा। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आ गया, तो 8 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे उतार लीजिए इस 56 को सीधे सीधी, तो 56 उतारिए, 56, 8 सत्ते 56, यानी 56 पूरा का पूरा क्या हो गया, कट जा रहा है, यानी यह 8 जो है क्या हो गया, HCF हो गया। तो HCF बराबर 8, यानी वह बर्तन जिसका माप 8 लीटर होगा, दोनों में किसी भी पदार्थ को अच्छी तरह से माप सकता है, पूरा पूरा माप सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न में कहा गया है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 2% है, 12% है, 10% है, 20% है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कोई बस किसी स्थान से दोपहर 12:25 बजे निकलती है और गंतव्य स्थल पर 10:45 प्रातः सुबह पहुंचती है। यात्रा की अवधि है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 12:25 पे छूट रही है, तो यानी कि 12:25 से छूट रही है। 12:25 पर ध्यान समझिएगा, 12:25 के बाद क्या बजेगा, तो मान लीजिए 24 बजेगा, रात का 24 तो बजेगा, और रात के 24 के बाद क्या बजेगा, तो 10:45 बजेगा, 10:45। अब इसके बीच में देखेंगे कितना समय लग रहा है, तो 24 को हम लिख लेंगे 23:60 लिख लेंगे यहाँ पे, तो हमने लिख लिया 23 अब इसमें से 12:25 को माइनस कर देंगे। तो बस इसको ऐसे कर लीजिए क्वेश्चन को सिंपली, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 5, और 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 11 घंटा 35 मिनट तो यहाँ से यहाँ तक लग गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, तो 10:45 से ना लगेगा, तो 11:35 को हम क्या करेंगे 10:45 में, क्योंकि 24 के बाद 1 2 3 10 तक बजेगा, तो 10:45 को प्लस कर लेंगे, जोड़ लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखेंगे 5 5 10, 4 3 7, 1 8 और 1 1 1 2, 21 घंटा 80 मिनट। लेकिन 80 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 60 + 20 भी तो लिख सकते हैं, और 60 का मतलब 1 मिनट, तो 1 इसमें हम जोड़ लेंगे, तो 21 और 1 22 घंटा और 20 मिनट का समय टोटल लगेगा गंतव्य स्थल पर पहुंचने में। तो 22 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर 22 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।